नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 अप्रैल 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। पहले प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व लीवर दिवस की, वहीं बात करेंगे दूसरे प्रश्न में पीवी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के बारे में कि किसने लिखी है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा जीन डिच के निधन पर। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड की। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर क्या रहने वाली है, इसकी बात करेंगे हम पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन के अधिग्रहण पर। वहीं सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर पर। आठवां प्रश्न आधारित होगा सेफ्टी ग्रिड अभियान पर। वहीं जानेंगे नवें प्रश्न में कि किस कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। और 10वां प्रश्न आधारित होगा लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक किस राज्य ने बढ़ा दिया है, इस पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। इसे लीवर से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और शराब और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पीवी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास ऑप्शन है नीरज झा, वी कृष्णस्वामी, विधांशु कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है वी कृष्णस्वामी। पीवी सिंधु पर लिखी गई पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक वी कृष्णस्वामी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया है। खेल पत्रकार विधांशु कुमार और नीरज झा दोनों ने संयुक्त रूप से विराट द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन बुक लिखी है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे? एनिमेटर, फिल्म निर्माता, लेखक, कार्टूनिस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो होगा ए, एनिमेटर फिल्म निर्माता। अभी हाल ही में जीन डिच का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध एनिमेटर फिल्म निर्माता थे। उनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर जीता था। इसके अलावा उन्हें टॉम एंड जेरी और पापेय द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। वर्ष 1904 में एनिमेशन में दिए गए उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें विंसर मैकाले पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा चौथा प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है के द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोर्ड विकसित किया गया है। वार्ड बोर्ड आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए है। यह विभिन्न सेंसरों से लैस है। इसके अलावा वार्ड बोर्ड में मरीजों के पास से वापस आते समय स्वयं को सैनिटाइज करने की भी सुविधा है। इसका उपयोग अस्पताल की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने वाली है? हमारे पास ऑप्शन है 2.5%, 2.1%, 1.8% या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, 1.8%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर 1.8% रहेगी। पहले भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 3.5% किया गया था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की टीवीएस मोटर्स ने किस देश की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? हमारे पास ऑप्शन है जापान, अमेरिका, यूके या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यूके। भारत की टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड ने
यूके की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ब्रिटेन की एक बड़ी फेमस और बाइक बनाने वाली कंपनी है। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्किंघम में 1898 में की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हांगझाओ में 2022 में होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है दिन दिन, फेई फेई, लिनचिन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, फेई फेई। हांगझोऊ यानी कि चीन में 2022 में होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर फेई फेई है। इन खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है। इसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा केनोइंग को पहली बार शामिल किया गया है। शुभंकर के पहले फेई का अर्थ उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज और समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाना है। शुभंकर फेई फेई लियांगझू संस्कृति की दैवीय पक्षी से प्रेरित है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। HDFC बैंक ने चुनिंदा स्टोर्स व अन्य संस्थानों में कतार में खड़े लोगों को WHO द्वारा तय सोशल दूरी बनाए रखने के लिए फिजिकल मार्कर बनाए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है जनता सहकारी बैंक, कराट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 16 अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से बैंकिंग व्यवसाय करने पर इसके रोक लगा दी गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विसेज देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्जा डिलीवरी को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।